ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। चैप्टर 55। पहला मौका, दूसरा मौका। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? विशाल देशमुख हक्का बक्का रह गया जब उसने देखा कि अर्जुन कपूर ने होल इन वन मार दिया। वह इतने वर्षों से गोल्फ खेल रहा था और उसने अब तक सिर्फ टीवी पर ही होल इन वन होते देखा था। वास्तविक जीवन में उसने कभी भी किसी को ऐसा करते नहीं देखा था, यहाँ तक कि उन शीर्ष गोल्फ खिलाड़ियों को भी नहीं जिन्हें वह जानता था। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने अर्जुन कपूर ने होल इन वन कर दिया। ये तो मजाक लग रहा था। विशाल देशमुख ही नहीं बल्कि निखिल चौधरी और अन्य साथी भी दंग रह गए। सदमे से उबरते ही विशाल देशमुख को एक और भयानक बात याद आई। वह शर्त हार गया था, वह भी पूरी 500 करोड़ की। 500 करोड़, इतना पैसा वह नहीं दे सकता था। अगर उसे यह रकम चुकानी होती तो उसे अपने पिता या दादा से मांगनी पड़ती, और अगर उसके पिता या दादा को इस बात का पता चलता तो वे निश्चित ही उसकी टांगें तोड़ देते। वह अपने परिवार के सामने खुद को साबित करना चाहता था, ये दिखाना चाहता था कि वह कोई आवारा बेटा नहीं है। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। अब वह सचमुच का आवारा बेटा बन गया था, और सिर्फ एक झटके में 500 करोड़ गंवाने वाला सुपर आवारा बेटा। सब खत्म हो गया, वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। विशाल देशमुख के माथे से पसीना बहने लगा। विशाल बाबू, जीत हार का फैसला हो चुका है। शर्त के अनुसार 500 करोड़ निकालिए। करण चौहान ने विशाल देशमुख की ओर देखा। विशाल वहीं खड़ा रहा, चेहरा उतर गया था। 500 करोड़ बहुत ज्यादा थे। वह इतनी बड़ी रकम चुका नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं। आखिरकार उसने एक घिनौनी चाल चलने का फैसला किया। धोखा हुआ है, अर्जुन कपूर ने चीटिंग की है। जल्दी आओ, किसी ने चीटिंग की है। विशाल देशमुख चिल्लाया। निखिल चौधरी को तुरंत समझ में आ गया कि विशाल क्या करने जा रहा है। उसने भी जल्दी से शोर मचाना शुरू कर दिया। जल्द ही गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के कई कर्मचारी दौड़कर आ गए। मैं आपके गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का प्लेटिनम मेंबर हूं। मैं आदेश देता हूं, इस आदमी को पकड़ो। इसने धोखा किया है, इसने धोखा किया है। विशाल देशमुख ने गोल्फ कोर्स के कर्मचारियों को चिल्लाकर आदेश दिया। वह अपनी प्लेटिनम मेंबरशिप की ताकत का इस्तेमाल करके अर्जुन कपूर को फंसाना चाहता था, ताकि वह किसी तरह शर्त की रकम वापस ले सके और सबूत मिटा दे। अगर शर्त का दस्तावेज ही न रहे तो वह पूरी तरह से शर्त को नकार सकता था। विशाल, तुम चालाकी कर रहे हो, है ना? तुम अपनी गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप का इस्तेमाल कर दूसरों पर दबाव डालना चाहते हो। करण चौहान और बाकी लोगों ने गुस्से से कहा, ये लड़का साफ साफ चीटिंग कर रहा है, इसे पकड़ो, इसे भागने मत दो। निखिल चौधरी और उसके साथी तुरंत चिल्लाने लगे। गोल्फ कोर्स के कर्मचारी परेशान हो गए, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। भाई अर्जुन, जल्दी निकलो, यह विशाल देशमुख का इलाका है। शर्त का दस्तावेज लेकर निकल जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। करण चौहान तुरंत आगे आया और अर्जुन कपूर से जाने को कहा। क्या ये सच में विशाल देशमुख का इलाका है? अर्जुन कपूर हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मैं यहाँ का प्लेटिनम मेंबर हूँ, तो यह मेरी जगह हुई। विशाल देशमुख गर्व से बोला। हाँ, तुम गलत हो, ये तुम्हारी जगह नहीं बल्कि मेरी जगह है। अर्जुन कपूर बोला, तुम क्या समझते हो खुद को? क्या तुम गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के डायमंड मेंबर हो? विशाल देशमुख ने तिरस्कार से पूछा। मैं यहाँ का डायमंड मेंबर नहीं हूँ, अर्जुन कपूर ने धीरे धीरे कहा। लेकिन मैं गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का मालिक हूँ। अर्जुन कपूर की पहली बात सुनकर विशाल देशमुख को खुशी हुई, लेकिन दूसरी बात सुनते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का मालिक? अर्जुन कपूर यहाँ का मालिक? कैसे संभव है? अब वह एक प्लेटिनम मेंबर की तरह नहीं बल्कि एक कीड़े की तरह महसूस कर रहा था। सुपरवाइजर और सिक्योरिटी बुलाओ, अर्जुन कपूर ने कर्मचारियों को आदेश दिया। कर्मचारी भागते हुए सुपरवाइजर को बुलाने चले गए। अब विशाल देशमुख पूरी तरह बर्बाद हो गया था। चुपचाप दस्तावेज सौंप दो, उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। 1.89 मीटर लंबा, 200 किलो वजन। वह सोच रहा था कि वह अर्जुन कपूर से जबरदस्ती दस्तावेज छीन लेगा, लेकिन अर्जुन कपूर ने सिर्फ एक किक मारी और विशाल देशमुख उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। भाई अर्जुन को मारने की हिम्मत! करण चौहान और बाकी लोगों ने विशाल को घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद विशाल की नाक से खून बह रहा था, उसका चेहरा सूज गया था और उसके कई दांत टूट गए थे। 3 दिनों के अंदर अपने परिवार से 500 करोड़ दिलवाओ, वरना मैं खुद आऊंगा, अर्जुन कपूर ने दस्तावेज लहराते हुए कहा, और विशाल को अस्पताल पहुंचाया गया।
डिंग, 13वें दिन का इनाम, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का 5% स्वामित्व। चैप्टर 56, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप, ये किस तरह की कंपनी है? अर्जुन कपूर ने पहले कभी इस कंपनी का नाम नहीं सुना था। हालांकि अगर यह कोलकाता के सभी सिक्योरिटी ग्रुप्स में नंबर 1 स्थान पर थी, तो यह निश्चित रूप से कोई साधारण कंपनी नहीं हो सकती थी। गहरी जिज्ञासा के साथ अर्जुन कपूर ने इंटरनेट पर नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में जानकारी खोजी। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थी। कंपनी मुख्य रूप से संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सशस्त्र सुरक्षा और विदेशी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती थी। जब कोलकाता के बड़े उद्योगपतियों और अमीर लोगों को बॉडीगार्ड्स की जरूरत होती थी, तो वे सबसे पहले नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप से संपर्क करते थे। यहाँ के प्रत्येक सदस्य को सावधानीपूर्वक चुना जाता था और हर कोई असाधारण क्षमता वाला होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के पास 3 विशेष सुरक्षा टीमें थीं। ये टीमें शीर्ष स्तर के पूर्व विशेष बलों से बनी थीं, जिन्हें उच्च वेतन देकर भर्ती किया गया था। प्रत्येक टीम में 20 से 30 सदस्य होते थे और उनकी लड़ाई की ताकत बेहद खतरनाक थी। इन्हीं 3 विशेष टीमों की वजह से नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप कोलकाता में नंबर 1 सिक्योरिटी ग्रुप बना था। इसका काम भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सेवाएं थीं। जैसे जैसे अर्जुन कपूर इस कंपनी के बारे में अधिक पढ़ता गया, वह और अधिक उत्साहित होता गया। कंपनी जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। वर्तमान में उसके पास नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 5% शेयर थे। अगर किसी दिन वह पूरे 100% का मालिक बन जाए और इसे पूरी तरह से अपना बना ले, तो यह और भी शानदार होगा। उसे उम्मीद थी कि सिस्टम उसे यह मौका देगा। अब वह नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का एक वरिष्ठ कार्यकारी माना जाता था और कंपनी में उसकी कुछ हद तक निर्णय लेने की शक्ति थी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या वह नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की विशेष सुरक्षा टीमों का उपयोग अपने माता पिता की खोज में कर सकता है? पहले जिन लोगों को उसने भेजा था, वे आम लोग थे और वे निश्चित रूप से नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के अनुभवी विशेष बलों की बराबरी नहीं कर सकते थे। सिस्टम मिलने के बाद से ही अर्जुन कपूर ने अपने माता पिता की खोज को कभी नहीं छोड़ा था। वे पूरे 1 साल से लापता थे और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन के पास भी उनकी कोई खबर नहीं थी। अब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। अगर उसे अपने माता पिता को खोजना था, तो उसे खुद ही रास्ता निकालना होगा। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का कुछ स्वामित्व मिलने के बाद उसे लगा कि यह विचार कारगर हो सकता है। कंपनी के कुछ हिस्से का मालिक बनने के बाद अर्जुन कपूर को अपने मोबाइल में नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों की कुछ नई संपर्क जानकारी मिली। इस पर विचार करते हुए उसने सीधे नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के अध्यक्ष का नंबर डायल किया। कॉल जुड़ने के बाद उसने अपनी पहचान बताई। ओह श्री कपूर, हमारे नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपका स्वागत है। अध्यक्ष ने गर्मजोशी से उसे बधाई दी। कुछ औपचारिक बातों के बाद अर्जुन कपूर ने प्रस्ताव रखा कि वह ग्रुप की 3 विशेष टीमों में से कुछ सबसे अनुभवी जासूसी विशेषज्ञों को अपने एक काम के लिए लेना चाहता है। क्या? अध्यक्ष थोड़ा हैरान हो गया। क्या ये कठिन है? अर्जुन कपूर ने पूछा। श्री कपूर, यदि ये किसी साधारण बॉडीगार्ड की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये 3 विशेष टीमें कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्हें केवल किसी एक कार्यकारी के लिए तैनात करना नियमों के खिलाफ होगा। अध्यक्ष ने असमर्थता जताई, लेकिन चूंकि श्री कपूर ने खुद यह अनुरोध किया है, मैं इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद अध्यक्ष ने सहमति जताई। धन्यवाद, अर्जुन कपूर ने विनम्रता से जवाब दिया। दुर्भाग्य से उसके पास नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का केवल 5% स्वामित्व था, जो बहुत कम था। 100% तो दूर, अगर वह 50% या कम से कम 30-40% भी हासिल कर लेता तो चीजें बहुत आसान हो जाती। अगर वह पूरे नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप पर कब्जा कर लेता तो वह अपने सभी काम बेहद आसानी से कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि सिस्टम उसे नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के और अधिक शेयर देगा। श्री कपूर, आप बहुत विनम्र हैं। मुझे एक विचार आया है। जब मैं इसे पूरा कर लूंगा तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। अध्यक्ष ने जवाब दिया। ओह धन्यवाद। कुछ और बातें करने के बाद कॉल समाप्त हो गई और अर्जुन कपूर अध्यक्ष से खबर का इंतजार करने लगा। दोपहर को जब उसकी कक्षा समाप्त हुई तो करण चौहान पहले से ही पार्किंग में उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन कपूर को देखते ही करण चौहान उत्सुकता से पूछने लगा, भाई अर्जुन, स्वाद ग्रुप के 500 करोड़ आ गए। अर्जुन कपूर ने सिर हिला दिया। पूरे दिन हो गया भाई अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि स्वाद ग्रुप पैसा देने से इनकार कर देगा? करण चौहान ने अंदाजा लगाया, ऐसा नहीं होगा। स्वाद ग्रुप की कुछ प्रतिष्ठा है, लेकिन वे इसे आसानी से नहीं देंगे। 500 करोड़ उनसे निकालना आसान नहीं होगा। अर्जुन कपूर का दिमाग तेजी से सोचने लगा। तो अब क्या करें? करण चौहान ने पूछा। तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्त ने उस दिन सब कुछ रिकॉर्ड किया था, सही? हाँ, तो फिर आसान है।
अपने दोस्त से कहो कि वह उस वीडियो को एडिट करके एक क्लिप बनाए जिसमें विशाल देशमुख का चेहरा शर्मिंदा दिख रहा हो जब वह शर्त तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर इसे सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डाल दो और अपने सभी दोस्तों और साथियों से इसे आगे बढ़वाओ। अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। जैसे ही वीडियो वायरल होगा, यह मुंबई के अमीर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाएगा। विशाल देशमुख और स्वाद ग्रुप दबाव में आ जाएंगे। अर्जुन कपूर चाहता था कि इस आग में और घी डाला जाए। एक बार जब मामला तूल पकड़ लेगा तो स्वाद ग्रुप को मजबूरन 500 करोड़ देने ही पड़ेंगे। हाँ भाई अर्जुन, ये शानदार योजना है। समझ गया। करण चौहान हंसा और तुरंत एक्शन में लग गया। कुछ ही देर में स्वाद ग्रुप के अध्यक्ष के पोते विशाल देशमुख के शर्त तोड़ने का वीडियो ऑनलाइन डाल दिया गया। धीरे धीरे ये खबर मुंबई के अमीरों के बीच फैलने लगी। दूसरी तरफ स्वाद ग्रुप के चेयरमैन संजय देशमुख गुस्से से तिलमिला उठे। इस मूर्ख लड़के ने हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। संजय देशमुख ने विशाल देशमुख को कुछ और लातें मारी। अब हमें यह मामला तुरंत सुलझाना होगा। उन्होंने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मुझे एक उपाय सूझा है। चैप्टर 57। दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। ओह, क्या विचार है? विशाल देशमुख के पिता से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया। संजय देशमुख रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक कॉल किया। बस अच्छे समाचार का इंतजार करो। वह इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन कपूर को नीचा दिखाना और उसे मुंबई के लोगों के बीच हंसी का पात्र बनाना चाहता था। दोपहर की कक्षा देर से थी, इसलिए अर्जुन कपूर अपने विला में आराम करने के लिए आए। इन्हीं दिनों अर्जुन यहीं रह रहे थे, लेकिन जब अर्जुन अपनी कार चलाकर पाम मीडोज विला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके विला के गेट के सामने एक रोल्स रॉयस घोस्ट खड़ी थी। पास में ही एक बेहद शालीन और प्रभावशाली दिखने वाला आदमी इधर उधर देख रहा था। अर्जुन ने कार एक और पार्क की और बाहर निकले। क्या आप मिस्टर कपूर हैं? उस शालीन व्यक्ति ने अर्जुन को देखते ही पूछा। आप कौन हैं? मैं अरुण मल्होत्रा हूं। मुझे संजय देशमुख ने बुलाया है ताकि मैं मिस्टर कपूर से शर्त को लेकर बात कर सकूं। अरुण मल्होत्रा ने अपना परिचय दिया। अरुण मल्होत्रा, अर्जुन ने ये नाम सुना था। अरुण मल्होत्रा मुंबई के बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। वे विनम्र थे, उनका संपर्क बहुत बड़ा था और उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी थी। वह अक्सर महत्वपूर्ण मौक़ों पर शांतिदूत की भूमिका निभाते थे। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि संजय देशमुख इस बार अरुण मल्होत्रा को बुलाएंगे। इसका मतलब ये था कि करण चौहान और बाकी लोगों द्वारा वीडियो पोस्ट करने की योजना कारगर रही। संजय देशमुख अब शांत नहीं बैठ सकते थे। दोनों विला के अंदर चले गए। मिस्टर कपूर, सच कहूं तो संजय देशमुख को नाराज करना समझदारी नहीं होगी। रास्ते में चलते हुए अरुण मल्होत्रा ने कहा। सच में, मिस्टर कपूर युवा हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं, यह मैं समझ सकता हूं। लेकिन संजय देशमुख वर्षों से मुंबई में अपनी धाक जमाए हुए हैं। उन्हें हल्के में लेना सही नहीं होगा। अगर आपने उन्हें नाराज कर दिया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये बातें अरुण मल्होत्रा ने अपने दिल से कही थीं, अपनी ओर से। अब मैं संजय देशमुख की ओर से बात कर रहा हूं। उन्होंने शर्त के 500 करोड़ रुपये देने के लिए हामी भर दी है, लेकिन एक शर्त है। अरुण मल्होत्रा ने समझाया। संजय देशमुख चाहते हैं कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करें और उसमें बताएं कि विशाल देशमुख ने अनुबंध तोड़ा क्योंकि आप उन्हें उकसा रहे थे। इस वजह से वह गुस्से में आ गए थे और जो वीडियो पोस्ट हुआ था वह जानबूझकर गलत तरीके से एडिट किया गया था। संजय देशमुख की यही शर्त थी। अगर मिस्टर कपूर इस पर सहमत हो जाते हैं तो 500 करोड़ रुपये आज ही आपके खाते में आ जाएंगे। संजय देशमुख की इज्जत बच जाएगी और आपको पैसे मिल जाएंगे। अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। संजय देशमुख की चालाकी कमाल की है। ये शर्त विशाल देशमुख और अर्जुन के बीच थी। अगर अर्जुन जीतते तो उन्हें बिना किसी शर्त के 500 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे। अब संजय देशमुख चाहते थे कि अर्जुन खुद एक वीडियो पोस्ट करें जिसमें यह दिखाया जाए कि वीडियो को जानबूझकर गलत तरीके से एडिट किया गया था और विशाल देशमुख को उन्होंने उकसाया था। इस तरह संजय देशमुख अपनी प्रतिष्ठा बचा सकते थे, लेकिन अर्जुन कपूर की छवि बर्बाद हो जाती। बिल्कुल नहीं। संजय देशमुख से कह देना कि वह सपने देखना बंद कर दें। मैं उनकी किसी भी शर्त को मानने वाला नहीं हूं। अर्जुन कपूर ने बिना कोई संकोच जवाब दिया। दोनों विला के लिविंग रूम में पहुंच गए। मिस्टर कपूर, मैं मानता हूं कि संजय देशमुख की शर्तें सख्त हैं, लेकिन हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। हम उनकी शर्तें थोड़ी कम कर सकते हैं। अरुण मल्होत्रा ने फिर से कहा। संजय देशमुख से सीधे दुश्मनी मोल लेना कोई समझदारी नहीं होगी। अरुण मल्होत्रा सच बोल रहे थे। अतीत में जो लोग संजय देशमुख के खिलाफ गए उनकी बुरी हालत हुई थी। उनमें से ज़्यादातर लोग या तो बर्बाद हो गए या दिवालिया हो गए। मिस्टर कपूर अभी बहुत युवा हैं। उनकी बुनियाद और ताकत अभी उतनी मजबूत नहीं है। अगर वह कुछ साल बाद स्वाद ग्रुप से मुकाबला करें तो ये बेहतर रहेगा। अरुण मल्होत्रा ने यह बात दिल से कही थी।
उनके अनुसार अर्जुन कपूर अभी 20 साल के भी नहीं थे, फिर भी संजय देशमुख के खिलाफ खड़े हो रहे थे। ये कैसे संभव था कि अर्जुन की ताकत संजय देशमुख से ज़्यादा हो? अगर अर्जुन कपूर उनसे लड़ते तो वे हार जाते। जब अरुण मल्होत्रा ये कह रहे थे तभी अर्जुन कपूर ने अपनी जैकेट उतारी और आराम से सोफे पर बैठ गए। अरुण मल्होत्रा कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन तभी उनकी नज़र अर्जुन कपूर की कलाई पर गई। अचानक उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मिस्टर कपूर, आपकी घड़ी, अरुण मल्होत्रा ने कांपती आवाज़ में पूछा। अब तक अर्जुन कपूर जैकेट पहने हुए थे, इसलिए वह इसे देख नहीं पाए थे। लेकिन अब जब उन्होंने अपनी जैकेट उतारी तो बतौर घड़ी प्रेमी अरुण मल्होत्रा ने तुरंत पहचाना कि यह कोई साधारण पाटेक फिलिप नहीं थी। मेरी घड़ी, इसमें क्या खास बात है? अर्जुन कपूर ने हैरानी से पूछा। मिस्टर कपूर, क्या ये पाटेक फिलिप ग्रैंडमास्टर चाइम नहीं है, जिसे दुनिया में सिर्फ 7 लोगों के पास बताया जाता है? अरुण मल्होत्रा ने उत्तेजित होकर पूछा। इस पल में उन्होंने अर्जुन कपूर के लिए अधिक सम्मान दिखाया। हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। हे भगवान! अरुण मल्होत्रा ने अपना मुंह ढक लिया और पूरी तरह से चौंक गए। ये घड़ी पूरे भारत में किसी के पास नहीं थी, संजय देशमुख जैसे लोगों के पास भी नहीं हो सकती थी। अब एक 20 साल के युवक के पास ये घड़ी थी। मिस्टर कपूर, आपने संजय देशमुख को ठुकराकर सही किया। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। अरुण मल्होत्रा अब अर्जुन को कम आंकने की गलती नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अपना रुख बदला और अर्जुन कपूर का समर्थन करने लगे। अर्जुन कपूर, आपने मेरी आंखें खोल दीं। भविष्य में अगर आपको मुंबई में मेरी ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मुझसे संपर्क करें। अरुण मल्होत्रा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पक्ष बदल लिया और पूरी तरह से अर्जुन कपूर के समर्थन में आ गए। अब जब स्थिति स्पष्ट हो गई थी, अरुण मल्होत्रा ने विदा ली। जाने से पहले उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ अर्जुन कपूर का संपर्क नंबर सेव कर लिया। जैसे ही वे पाम मीडोज विला से बाहर निकले, अरुण मल्होत्रा ने तुरंत संजय देशमुख को कॉल किया। देशमुख विला में जैसे ही फ़ोन बजा और स्क्रीन पर अरुण मल्होत्रा का नाम दिखा, संजय देशमुख उत्साह से फ़ोन उठाने लगे। मल्होत्रा जी, क्या मामला सुलझ गया? संजय देशमुख ने बड़ी उम्मीद के साथ पूछा। अगर अरुण मल्होत्रा जैसे प्रभावशाली व्यक्ति सामने आए हैं तो बात बन ही जानी चाहिए। हालांकि उन्हें 500 करोड़ देने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसके बदले में अर्जुन कपूर की प्रतिष्ठा ध्वस्त हो जाए और वह मुंबई में मजाक का पात्र बन जाए तो ये सौदा उनके लिए अब भी फायदे का ही रहेगा। चैप्टर 58। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से भिड़े हुए थे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब मैं इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। भविष्य में अगर मिस्टर देशमुख को किसी काम के लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी मत करना। संजय देशमुख को सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब फ़ोन के दूसरी ओर से अरुण मल्होत्रा की बेहद ठंडी आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि संजय देशमुख कुछ पूछते, अरुण मल्होत्रा ने कॉल काट दिया और उन्हें ब्लॉक भी कर दिया। संजय देशमुख एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। यह क्या हुआ? उनकी यह चाल इस तरह नाकाम हो गई। दूसरी ओर जब अर्जुन कपूर ने देखा कि संजय देशमुख अभी भी कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने खुद ही उस वीडियो को फिर से फॉरवर्ड कर दिया, जिससे मामला और ज़्यादा गर्म हो गया। कुछ ही मिनटों में अरुण मल्होत्रा ने भी विशाल देशमुख के वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया, यह जताने के लिए कि वे किसके पक्ष में हैं। मुंबई में एक प्रसिद्ध शांतिदूत होने के नाते अरुण मल्होत्रा का बड़ा नेटवर्क था। जब बड़े व्यवसायियों और उद्योगपतियों ने देखा कि अरुण मल्होत्रा ने भी वीडियो को समर्थन दिया है तो उन्होंने भी इसे शेयर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्वाद ग्रुप की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद होने लगी। देशमुख विला में हालांकि अरुण मल्होत्रा ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन संजय देशमुख अब भी आत्मविश्वास से भरे थे और अर्जुन कपूर को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन इसी समय विशाल देशमुख के पिता ने एक और बुरी खबर ला दी। अगर यह मामला और बढ़ता गया तो हमारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। अगर हालात और बिगड़ते रहे तो स्वाद ग्रुप सच में गली का कुत्ता बन जाएगा। हाय, जाओ अर्जुन कपूर को 500 करोड़ रुपए दे दो। संजय देशमुख ने लंबी सांस ली और ऐसा लगा कि वे अचानक कई सालों के लिए बूढ़े हो गए। इस टकराव में स्वाद ग्रुप को करारी हार मिली थी और यह हार बहुत बुरी थी। लेकिन ये तो सिर्फ अर्जुन कपूर के साथ पहली लड़ाई थी। अर्जुन कपूर, ज़्यादा खुश मत हो। सिर्फ पहली जीत का मतलब यह नहीं कि तुम आखिरी विजेता हो। ठीक है, विशाल देशमुख के पिता को भी अब मानना पड़ा। मुंबई विश्वविद्यालय में 2 घंटे बाद अर्जुन कपूर ने अपनी कक्षा समाप्त की और वापस पाम मीडोज विला लौटने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय सामने से एक लड़की उनकी ओर आ रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड सिमरन शर्मा थी, जिसने ये जानने के बाद कि अर्जुन कपूर ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया है, अमीर परिवार में शादी करने की उसकी उम्मीद खत्म हो गई थी और उसने तुरंत ब्रेकअप कर लिया था। अर्जुन कपूर। सिमरन शर्मा चौंक गई जब उसने अर्जुन कपूर को देखा। आखिरी बार जब उसने उन्हें देखा था तब अर्जुन कपूर और दिया पटेल एक रेस्तरां में डिनर कर रहे थे।
तब सिमरन शर्मा को लगा कि अर्जुन कपूर ने कोई चालाकी दिखाई होगी और किसी तरह दिया पटेल जैसी अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया होगा। वह हमेशा से चाहती थी कि अर्जुन कपूर का असली चेहरा सबके सामने लाए, ताकि सबको पता चले कि वह असफल और बेकार आदमी है। लेकिन इसके बाद अर्जुन कपूर कॉलेज में शायद ही कभी दिखे। आज अचानक उन्हें देखकर सिमरन शर्मा आश्चर्यचकित थी। अरे, दिया पटेल कहाँ है? क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? सिमरन शर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। पिछली बार दिया पटेल ने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया था और अब सिमरन शर्मा को अर्जुन कपूर से बहुत जलन और गुस्सा था। अब वह उसे अपमानित करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। अर्जुन कपूर ने हल्की हंसी के साथ उसकी बातों को अनसुना कर दिया। मैं पहले ही कह चुकी थी कि कपूर परिवार से नाता तोड़ना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब बताओ, बिना कपूर परिवार के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम एक गरीब आदमी बन गए हो। सिमरन शर्मा ने ताना मारा। बिना कपूर परिवार के तुम कुछ भी नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुरंत वापस कपूर परिवार जाता, उनके सामने घुटने टेककर माफ़ी मांगता और वापस घर आने की विनती करता, चाहे वे मुझे कितना भी अपमानित क्यों न करें। कुएं का मेढक, अर्जुन कपूर ने शांति से कहा। सिमरन शर्मा के लिए कपूर परिवार ही पूरी दुनिया थी। उसे क्या पता कि अर्जुन कपूर अब कपूर परिवार को कोई अहमियत नहीं देते थे। उनके लिए कपूर परिवार तो सिर्फ एक छोटे से दूसरे तीसरे दर्जे के अमीर परिवार जैसा था। अर्जुन कपूर अब हैदराबाद के सबसे बड़े अमीर परिवारों को अपने पैरों तले कुचलने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद अर्जुन कपूर वहां से चले गए। सिमरन शर्मा को कुएं का मेढक कहे जाने से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में पीछा किया ताकि अर्जुन कपूर को जवाब दे सके। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी नज़र एक लग्जरी कार पर पड़ी जिसकी कीमत दसियों करोड़ थी। और फिर उसमें से विशाल देशमुख के पिता उतरे। अर्जुन कपूर, ये 500 करोड़ रुपए का चेक है। कार से उतरते ही विशाल देशमुख के पिता ने एक चेक सीधे अर्जुन कपूर को सौंप दिया। सिमरन शर्मा एकदम स्तब्ध रह गई। क्या 500 करोड़? जो व्यक्ति अभी कुछ देर पहले अर्जुन कपूर को गरीब कह रही थी, वही अब देख रही थी कि किसी ने उसे 500 करोड़ रुपए दिए हैं। यह उसके लिए एक अविश्वसनीय झटका था। अर्जुन कपूर ने चेक देखा और संतुष्ट हुए। रसीद? विशाल देशमुख के पिता ने पूछा। पैसा मिल गया तो रसीद की जरूरत ही नहीं थी। अर्जुन कपूर ने रसीद उन्हें सौंप दी। विशाल देशमुख के पिता ने रसीद को फाड़ दिया और ठंडे स्वर में बोले, अर्जुन कपूर, इस बार तुमने जीत हासिल की, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। ये सिर्फ शुरुआत है। बाद में तुम्हें स्वाद ग्रुप को नाराज करने का अंजाम पता चलेगा। अंजाम? अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अंजाम ये होगा कि स्वाद ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तुम जैसे लोग हमारे स्वाद ग्रुप को बर्बाद करोगे। हिम्मत रखते हो, बस इंतजार करो। इतना कहकर विशाल देशमुख के पिता गाड़ी में बैठे और चले गए। रास्ते में अर्जुन कपूर को विनय चौधरी का एक संदेश मिला। डिंग, मिशन जारी। विनय चौधरी का निमंत्रण स्वीकार करें और उनसे मिलें। इनाम, दुनिया की सबसे महंगी सुपरबाइक, कीमत 100 करोड़ से अधिक। अध्याय 59। इस मोटरसाइकिल की कीमत बेहद ऊंची थी। दुनिया की सबसे महंगी मोटरसाइकिल, 9 अंकों की कीमत यानी 100 करोड़ से अधिक। जैसे ही इस सिस्टम टास्क के इनाम पर अर्जुन कपूर की नज़र पड़ी, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। क्या मोटरसाइकिलें इतनी महंगी भी होती हैं? अर्जुन कपूर को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही वह ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर 100 करोड़ से अधिक कीमत वाली मोटरसाइकिल दिखती कैसी होगी। ये टास्क तो पूरा करना ही होगा। मिलते हैं। अर्जुन कपूर ने विनय चौधरी को मैसेज भेजा। 40 मिनट बाद अर्जुन कपूर विनय चौधरी के विला पहुंचे। कुछ दिनों बाद मिले तो विनय चौधरी का चेहरा बुझा हुआ लग रहा था, मानो वे कई रातों से सोए न हों। इस समय विला के लिविंग रूम में विनय चौधरी और उनके सैन्य सलाहकार के अलावा एक अजनबी व्यक्ति भी मौजूद था। मिस्टर कपूर, आपका स्वागत है। मैं आपका परिचय कराता हूँ, ये हैं यशवर्धन सिंह, जो मेरे अच्छे मित्र हैं और मुंबई के एक बड़े उद्योगपति भी हैं। विनय चौधरी ने परिचय कराया। यशवर्धन सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन उनका रवैया थोड़ा अहंकारी था। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद को मुंबई के बड़े खिलाड़ियों में से एक मानते थे। मिस्टर कपूर, आपको बुलाने का कारण? अर्जुन कपूर ने सीधे सवाल किया। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मामला यह है कि हाल ही में मेरे दुश्मन ने कुछ खतरनाक प्रशिक्षित गुंडों को अपनी टीम में भर्ती कर लिया है। मेरी और यशवर्धन सिंह की टीम के लोग उन गुंडों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। विनय चौधरी सीधे मुद्दे पर आ गए। मैंने पिछले दिनों मिस्टर कपूर की अद्भुत लड़ाई क्षमता देखी थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई बेहतरीन लड़ाके हैं, या फिर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो हमारी मदद कर सकता है। हमें बहुत ही शक्तिशाली लोगों की ज़रूरत है, विनय चौधरी ने निवेदन किया। बगल में खड़े यशवर्धन सिंह को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा। यह आदमी अर्जुन कपूर एक अमीर घराने का बिगड़ा हुआ लड़का ही होगा। उससे इस तरह की मदद मांगने का क्या फ़ायदा? उन्हें शक हुआ कि विनय चौधरी किसी इतने युवा लड़के पर भरोसा करके गलती कर रहे थे।
मेरे पास बहुत ज़्यादा लड़ाके नहीं हैं। अर्जुन कपूर ने सिर हिला दिया। ये सुनकर विनय चौधरी ने निराशा से एक लंबी सांस ली। कोई बात नहीं मिस्टर कपूर, फिर भी इस व्यस्त समय में आने के लिए धन्यवाद, विनय चौधरी ने ईमानदारी से कहा। अगर आप लोगों की कमी से जूझ रहे हैं तो क्यों न आप किसी सिक्योरिटी कंपनी से लोगों को हायर कर लें, अर्जुन कपूर ने सुझाव दिया। मिस्टर कपूर, आपको शायद पता नहीं है कि सामान्य सिक्योरिटी कंपनियों के बॉडीगार्ड्स का स्तर बहुत ही औसत दर्जे का होता है। वे उन प्रशिक्षित लड़ाकों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमें उन गुंडों से भी बेहतर बॉडीगार्ड चाहिए तो हमें किसी बड़ी सिक्योरिटी कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास वहां कोई कनेक्शन नहीं है, विनय चौधरी ने लाचारी से जवाब दिया। और वैसे भी शीर्ष सिक्योरिटी ग्रुप्स में से कोई भी हमें तुरंत बॉडीगार्ड देने को तैयार नहीं होगा। वहाँ लंबा वेटिंग टाइम होता है और हमारे पास इतना समय नहीं है। अच्छा, तो बताए नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स कितने शक्तिशाली होते हैं, अर्जुन कपूर ने पूछा। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप, विनय चौधरी की आंखों में चमक आ गई। ये कोलकाता का सबसे शक्तिशाली सिक्योरिटी ग्रुप है। इनके टॉप स्पेशल यूनिट की तो बात ही अलग है, लेकिन इनके सामान्य बॉडीगार्ड्स भी बेहद अनुभवी होते हैं, विनय चौधरी ने उनकी तारीफ की। ये सुनकर अब तक बड़े उद्योगपति का स्वभाव दिखाने वाले यशवर्धन सिंह भी प्रभावित हुए। तो फिर आप नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप से ही बॉडीगार्ड्स हायर क्यों नहीं कर लेते, अर्जुन कपूर ने कहा। मिस्टर कपूर, हम यही चाहते हैं। अगर हम नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप से सिर्फ कुछ सामान्य बॉडीगार्ड भी हायर कर लें तो वे हमारे दुश्मनों को पूरी तरह कुचल देंगे, विनय चौधरी ने कहा। लेकिन तुरंत ही उनका चेहरा निराशा से भर गया। लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास वहाँ कोई संपर्क नहीं है। सिर्फ पैसे देकर हम उनके बॉडीगार्ड्स को हायर नहीं कर सकते। कोई संपर्क नहीं, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी। फिर उन्होंने टेबल पर पड़े कागज़ और पेन उठाए और एक नंबर लिख दिया। इस नंबर पर कॉल करें और नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के अधिकारियों से संपर्क करें। उनसे कहें कि मैंने आपको भेजा है। अर्जुन कपूर ने वह कागज़ विनय चौधरी को सौंप दिया। ये नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी का नंबर था जो वीआईपी ग्राहकों को हैंडल करता था। इससे सीधे ही सामान्य बॉडीगार्ड्स को हायर किया जा सकता था, बिना नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के निदेशक से संपर्क करने की जरूरत। क्या, विनय चौधरी एकदम हैरान हो गए। मिस्टर कपूर, क्या आपका नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप से कोई संबंध है, यशवर्धन सिंह ने भी अविश्वास से पूछा। कुछ खास नहीं, मैंने बस नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के कुछ हिस्से को खरीद लिया है, अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। ये सुनते ही विनय चौधरी और यशवर्धन सिंह के कानों में ये शब्द बिजली की तरह गूंजे। क्या, अर्जुन कपूर अब नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के हिस्से के मालिक बन चुके हैं? मिस्टर कपूर, आप तो कमाल के हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। यशवर्धन सिंह की आंखों में अब सम्मान साफ दिख रहा था। वह तुरंत खड़े हो गए और अर्जुन कपूर को धन्यवाद देने लगे। विनय चौधरी ने भी आभार व्यक्त किया। कोई बात नहीं, अर्जुन कपूर ने हल्का सा सिर हिलाया। डिंग, मिशन पूरा, विनय चौधरी का अनुरोध स्वीकार किया। इनाम, दुनिया की सबसे महंगी मोटरसाइकिल नीमन मार्कस मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपये, वह अब आपके विला के गैराज में रखी गई है। अर्जुन कपूर चौंक गए। 350 करोड़ की मोटरसाइकिल, ये तो मेरी एस्टन मार्टिन 177 से भी महंगी है। अध्याय 60। वृद्ध व्यक्ति बेहद प्रसन्न था। अर्जुन कपूर ये देखना चाहते थे कि 300 करोड़ से अधिक कीमत वाली मोटरसाइकिल कैसी दिखती है। ये सोचकर उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और सीधे पाम मीडोज विला की ओर निकल पड़े। 20 मिनट बाद अर्जुन कपूर अपने विला पहुंचे और अंततः नीमन मार्कस मोटरसाइकिल को देखा। नीमन मार्कस मोटरसाइकिल को नीमन कंपनी ने बनाया था और दुनिया में केवल 45 यूनिट्स ही उपलब्ध थीं। यह एकमात्र सुपर मोटरसाइकिल थी जिसे कानूनी रूप से सड़क पर चलाया जा सकता था और इसकी अधिकतम गति 300 किलोमीटर घंटा थी। दरअसल जब नीमन मार्कस मोटरसाइकिल पहली बार लॉन्च हुई थी तब इसकी कीमत सिर्फ कुछ करोड़ थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी कीमत लगातार बढ़ती रही। हाल ही में एक नीलामी में यह मोटरसाइकिल 350 करोड़ में बिकी थी। अर्जुन कपूर की नीमन मार्कस मोटरसाइकिल ब्लैक कलर की थी और बेहद शानदार लग रही थी। बिल्कुल सही, सुपरकार चलाते चलाते मैं बोर हो गया था, अब मोटरसाइकिल चलाना अच्छा रहेगा, अर्जुन कपूर ने कहा। कुछ देर तक नीमन मार्कस मोटरसाइकिल की प्रशंसा करने के बाद वे विला में लौट आए और अपने काम में जुट गए। इसके बाद अर्जुन कपूर ने वेदिका पटेल को कॉल किया और वनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप की स्थिति के बारे में पूछा। मैं भी तुमसे संपर्क करने ही वाली थी। मुझे लगता है कि यह मामला आज रात तक सुलझ जाएगा। इतने दिनों तक ओवरटाइम करने के बाद बॉस ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कल एक दिन की छुट्टी देने का फैसला किया है, वेदिका पटेल ने कहा। मुझे लगता है कि हर्षित चौधरी कल दोपहर या शाम को मुंबई आएंगे और कपूर परिवार के साथ साजिश रचेंगे। इस पर ध्यान देना। ठीक है, अर्जुन कपूर उत्साहित हो गए।
कल वह दिन होगा जब वह कपूर परिवार को मात देंगे और वनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप का वह प्रोजेक्ट हथिया लेंगे जिसे कपूर परिवार हर हाल में पाना चाहता था। कल का दिन बेहद रोमांचक होने वाला है। मुझे ये देखने का इंतजार रहेगा कि जब ये प्रोजेक्ट मैं हासिल कर लूँगा तो कपूर परिवार और राकेश कपूर की क्या हालत होगी। हाँ, जैसा हमने योजना बनाई थी बस वही करो, अर्जुन कपूर ने ताकीद दी। ठीक है, वेदिका पटेल ने सिर हिलाया। फ़ोन काटने के बाद अर्जुन कपूर आराम से सोफे पर बैठ गए। उनकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सुगंधा टॉवर भी तैयार था, अब बस कपूर परिवार और हर्षित चौधरी के जाल में फंसने का इंतजार था। समय तेजी से बीता और अगले दिन सुबह अर्जुन कपूर हमेशा की तरह कक्षा के लिए निकल गए। आज उन्होंने अपनी नीमन मार्कस मोटरसाइकिल ली और सीधे मुंबई विश्वविद्यालय चले गए। जब अर्जुन कपूर ने यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में गाड़ी चलाई तो उन्हें कोई खाली जगह नहीं मिली। काफ़ी देर तक खोजने के बाद उन्हें आखिरकार एक जगह मिली। अरे लड़के, अपनी खटारा मोटरसाइकिल को कहीं और खड़ा करो, तुमने मेरी फरारी को खरोंच दिया है, तुम इसे चुकाने लायक भी नहीं हो। तभी एक दुबला पतला लड़का अपनी नई फरारी 488 से बाहर आया और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी फरारी खरोंच गई, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी मोटरसाइकिल को कुछ नहीं हुआ। अर्जुन कपूर ने जवाब दिया, फरारी 488 की कीमत शायद इस मोटरसाइकिल के सिर्फ एक पहिए जितनी भी नहीं होगी। अरे वाह लड़के, तुम्हारी बड़ी जुबान है, वह आदमी व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोला। इस शोरगुल के कारण आसपास के कई छात्र वहां इकट्ठा हो गए। इसी समय सिमरन शर्मा और उनकी सहेली भी वहां से गुजर रही थीं। अर्जुन कपूर, जब सिमरन शर्मा ने उन्हें देखा तो वह हैरान रह गईं। कल जब उन्होंने देखा कि अर्जुन कपूर को 500 करोड़ मिले थे तो उन्होंने ब्रेकअप का अफसोस किया था। पूरी रात वह इसी उधेड़बुन में थी कि क्या उन्हें अर्जुन कपूर से माफ़ी मांगकर दोबारा रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। आखिर 500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने अर्जुन कपूर को एक लग्जरी कार खरीदने के बजाय सिर्फ एक मोटरसाइकिल खरीदते देखा, वह भी एक टूटी फूटी सी बाइक। इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है? लड़के, ध्यान रखना, अगर मेरी फरारी को खरोंच लगी तो तुम्हारी खटारा बाइक बेचने के बाद भी उसकी कीमत नहीं चुकाओगे। उस आदमी ने व्यंग्य से कहा। तुमने बात उल्टी कह दी। अर्जुन कपूर बोले, मैंने उल्टी बात कह दी। मेरी फरारी की कीमत 5 करोड़ से अधिक है। तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बाइक कितने की है? यह मोटरसाइकिल 350 करोड़ की है। भीड़ में खड़े एक छात्र ने उत्साहित होकर चिल्लाया। सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में आ गया। 350 करोड़, यह कोई मजाक है क्या? उस लड़के को विश्वास नहीं हुआ। ये दुनिया की सबसे महंगी नीमन मार्कस मोटरसाइकिल है। मैंने इसे कल रात इंटरनेट पर देखा था। मुझे नहीं पता था कि आज इसे असली में देख लूँगा, लड़के ने उत्तेजना से जवाब दिया। अब वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। लोगों ने जल्दी से इंटरनेट पर इसे चेक किया और यह सच निकला। अब बताओ, क्या तुम मेरी बाइक का हर्जाना चुका सकते हो? अर्जुन कपूर ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ पूछा। नहीं, मैं चुका नहीं सकता। वह लड़का घबरा गया। सर, मेरी गलती थी। मैं आपकी बाइक के बगल में अपनी फरारी क्यों पार्क करूं? मैं तुरंत अपनी गाड़ी हटा लेता हूं। वह डरते डरते बोला और तुरंत गाड़ी हटाकर भाग गया। भीड़ में सभी लोग अर्जुन कपूर की बाइक को देखकर हैरान रह गए। वहीं सिमरन शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यह आदमी पागल है। कल 500 करोड़ मिले और आज 350 करोड़ की बाइक खरीद ली। अब इसके पास सिर्फ 150 करोड़ बचे होंगे। बेवकूफ़, उसे कोई लग्जरी बंगला खरीदना चाहिए था। गुस्से में उन्होंने अर्जुन कपूर की पीठ की ओर देखते हुए मन में कहा, इस बेवकूफ़ को कंगाल होते देखने का मज़ा ही कुछ और होगा। सुबह कपूर परिवार को एक महत्वपूर्ण कॉल आया। कॉल सृष्टि कपूर की थी। उन्हें अर्जुन कपूर से कपूर परिवार के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अध्याय 61। दोनों पक्ष पूरी ताकत से अपनी रणनीति बना रहे थे। सृष्टि कपूर ने अर्जुन कपूर को बताया कि कुछ देर पहले राकेश कपूर ने कपूर परिवार में वापसी की और तुरंत योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। ऐसा लग रहा था कि नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप के उपाध्यक्ष हर्षित चौधरी आज रात मुंबई आने वाले थे। राकेश कपूर ने पहले ही सुगंधा टॉवर में बैठक की तैयारी कर ली थी, जहां आज रात कपूर परिवार और हर्षित चौधरी की मुलाकात होने वाली थी। इसके अलावा राकेश कपूर के अनुसार हर्षित चौधरी आज कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आ रहे हैं, जिसका मतलब था कि अगर सब सही रहा तो आज रात ही समझौता साइन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कपूर परिवार को इस प्रोजेक्ट से हजारों करोड़ का मुनाफा होगा। बहुत बढ़िया, मुझे जानकारी मिल गई। अगर कोई नया अपडेट हो तो तुरंत बताना। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। सृष्टि कपूर की वजह से, जो अब अर्जुन कपूर की ओर हो चुकी थी, उन्हें कपूर परिवार और हर्षित चौधरी की बैठक का सटीक समय पहले से ही पता चल गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोपहर में अचानक सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग। परिवार से नाता तोड़ने का 14वां दिन इनाम, दुनिया की सर्वोच्च स्तर की हैकिंग तकनीक। आज के सिस्टम इनाम को देखकर अर्जुन कपूर का दिल तेजी से धड़कने लगा।
दुनिया की सबसे बेहतरीन हैकिंग तकनीक, ये तो जबरदस्त है। अर्जुन कपूर इस इनाम से बेहद खुश थे। जैसे ही सिस्टम ने इनाम प्रदान किया, अर्जुन कपूर के दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी प्रवाहित होने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने पूरी जानकारी को आत्मसात कर लिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वह पहले से ही दुनिया के शीर्ष हैकरों में से एक बन चुके थे। अब ये कौशल कई मौकों पर अद्भुत काम आ सकता था। इस सर्वोच्च स्तर की हैकिंग तकनीक के साथ अर्जुन कपूर के दिमाग में एक बेहद साहसी योजना आई। अब तक अगर वे कपूर परिवार को रोकने की योजना बना रहे थे, तो उनकी सफलता दर 80-90% थी। लेकिन अब जब वे दुनिया के शीर्ष हैकर बन चुके थे, उनकी सफलता दर सीधे 100% तक पहुंच गई थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे कपूर परिवार को मात देकर नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप का वह प्रोजेक्ट छीन सकते हैं जिसे राकेश कपूर हर हाल में जीतना चाहते थे। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपना मोबाइल निकाला और वेदिका पटेल को कॉल किया। क्या हुआ, कोई समस्या आ गई? वेदिका पटेल ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं वेदिका दी, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता था कि कुछ दिन पहले नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप पर जो हैकर अटैक हुआ था, वह किस स्तर का था? अर्जुन कपूर ने पूछा। परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा। हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स उतने कुशल नहीं थे। हम सिर्फ नुकसान को थोड़ा कम कर पाए, लेकिन फिर भी हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके लिए बॉस बेहद नाराज हैं। बॉस बदला लेना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमें यह तक नहीं पता कि हमले के पीछे कौन था। वेदिका पटेल ने लाचारी से कहा। वेदिका दी, आप अपने बॉस से बात कीजिए और उन्हें बताइए कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस हमले के पीछे कौन था। मैं यहाँ तक कि उनके सटीक लोकेशन का भी पता लगा सकता हूँ। अर्जुन कपूर ने कहा। अब जब वह दुनिया के शीर्ष हैकर बन चुके थे, तो ये काम उनके लिए बेहद आसान था। नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप पर हमला करने वाले निश्चित रूप से कुछ ताकतवर हैकर रहे होंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से शीर्ष स्तर के नहीं थे। आखिरकार दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर किसी नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप जैसे छोटे संगठन पर हमला करने में अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जिनकी सालाना सैलरी 10 करोड़ से अधिक है, वे भी इस हमले के पीछे का व्यक्ति नहीं ढूंढ पाए। और तुम कह रहे हो कि तुम इसे कर सकते हो? वेदिका पटेल ने अविश्वास से पूछा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह गंभीर हूँ, अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। वेदिका दी, आप अपने बॉस से मिलिए और उन्हें मेरे इस प्लान के बारे में बताएं। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपनी पूरी योजना विस्तार से समझाई। ये बहुत जोखिम भरा है। वेदिका पटेल चौंक गईं। लेकिन सिर्फ ईशा के कारण मैं तुम्हारे साथ इस पागलपन में शामिल हो रही हूँ। आखिरकार वेदिका पटेल ने दांत भींचकर इस योजना के लिए हाँ कह दी। दोपहर में अर्जुन कपूर विला लौटे और अपनी योजना की अंतिम तैयारियां करने लगे। दूसरी ओर राकेश कपूर, जो कपूर परिवार में लौट चुके थे, अब बेहद खुश थे। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार हमने नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप का ये प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। आज रात राकेश कपूर ने ये सोच लिया था कि वह ये हजारों करोड़ का सौदा पक्का कर देंगे। वैसे वह अर्जुन कपूर आजकल क्या कर रहा है? राकेश कपूर ने लापरवाही से पूछा। पिताजी, हम इन दिनों बेहद व्यस्त रहे हैं। हमें नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप के प्रोजेक्ट की तैयारियां करनी थीं, अंजलि कपूर ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, राकेश कपूर ने सिर हिलाया। आज के बाद हम उस कमीने अर्जुन कपूर को सबक सिखाएंगे। अब लगभग 15 दिन हो चुके हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो पटेल परिवार नाराज हो जाएगा। अंजलि, चलो देखते हैं कि आज रात क्या होता है। शाम 6 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप के उपाध्यक्ष हर्षित चौधरी सुरक्षित रूप से पहुंचे। आज रात सुगंधा टावर में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार खेल पूरी तरह बदल चुका था। अध्याय 62। दोनों पक्ष आमने सामने आए और अंजलि कपूर ने खुद पहल करके अपना परिचय दिया। गोपनीयता बनाए रखने के लिए राकेश कपूर, जो कपूर परिवार के मुखिया थे, स्वयं बैठक में नहीं गए। यहाँ तक कि उनका सबसे बड़ा बेटा, जो भविष्य में कपूर परिवार की कमान संभालने वाला था, वह भी नहीं आया। इसलिए राकेश कपूर ने अपनी बेटी अंजलि कपूर और पोती सृष्टि कपूर को भेजा, जो कम प्रसिद्ध थी, ताकि वे मुंबई एयरपोर्ट पर हर्षित चौधरी को रिसीव कर सकें। नमस्ते हर्षित सर, मैं अंजलि कपूर हूँ, कपूर परिवार से। मैं अपने पिता के आदेश पर आपको रिसीव करने आई हूँ। जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए, अंजलि कपूर ने खुद को परिचित कराया। अच्छा, मैंने नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ सहयोग से जुड़े दस्तावेज अपने साथ लाए हैं। अगर आपके पिता की शर्तें मुझे संतुष्ट करती हैं, तो हम तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप सकते हैं। हर्षित चौधरी बोले, ये तो बहुत बढ़िया है। हमारा कपूर परिवार आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा, अंजलि कपूर ने वादा किया। कृपया आइए। अंजलि कपूर आगे बढ़ी, उनके पीछे हर्षित चौधरी और सबसे पीछे सृष्टि कपूर चल रही थीं। हर्षित चौधरी पहुंच चुके हैं।
जब दोनों आगे बढ़ रहे थे और ध्यान नहीं दे रहे थे तो सृष्टि कपूर ने एक गुप्त मैसेज भेजा। अगले ही पल ये मैसेज सीधे अर्जुन कपूर के पास पहुंच गया। वेदिका दी, सब ठीक है। अर्जुन कपूर ने वेदिका पटेल को मैसेज किया। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार सब कर लिया है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, वेदिका पटेल ने जवाब दिया। ये देखते ही अर्जुन कपूर ने तुरंत अपना अगला कदम उठाया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। दूसरी ओर विजय कपूर, राकेश कपूर, प्रमोद सक्सेना और राकेश राजपूत भी सुगंधा टॉवर में पहुंच चुके थे और बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। पिताजी, आपको कितना यकीन है कि आप हर्षित चौधरी को मना लेंगे? राकेश राजपूत ने जिज्ञासावश पूछा। कितना यकीन? हाँ, पूरी तरह से 100%। राकेश कपूर ने अपने डेस्क पर रखी कुछ खास चीज़ों पर हाथ मारा और आत्मविश्वास से कहा। वे इस बैठक के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, कोई चूक नहीं होगी। उन्होंने पहले ही हर्षित चौधरी की पसंद नापसंद की जानकारी जुटा ली थी। 100% निश्चित। ये तो शानदार है। राकेश राजपूत और अन्य लोग बेहद खुश थे। ये प्रोजेक्ट हजारों करोड़ का था जो अब पूरी तरह कपूर परिवार के पास आने वाला था। अगर यह डील सफल रही तो भविष्य में उनका परिवार मुंबई का सबसे अमीर परिवार भी बन सकता था। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके पिता राकेश कपूर की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। आज रात इस सौदे को पूरा करने के बाद हमारी अगली प्राथमिकता होगी अर्जुन कपूर को बर्बाद करना। मैंने सुना है कि वह इधर उधर मुंबई के कुछ बड़े कारोबारियों के साथ मेल जोल बढ़ा रहा है और पटेल ग्रुप के करीब जा रहा है। हाँ, ये सब इसलिए है क्योंकि हमने उस कमीने पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज के बाद वह दिन भर सड़कों पर भीख मांगता नजर आएगा। मैं उसे 5 दिनों के भीतर पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। वह कंगाल होगा, बेघर होगा और घुटनों के बल हमारे पास लौटकर माफ़ी मांगेगा। फिर हम उसे जबरदस्ती पटेल परिवार में शादी के लिए भेज देंगे। मुझे हर हाल में हैदराबाद के रेड्डी परिवार से यह रिश्ता जोड़ना है ताकि हम मुंबई के सबसे अमीर परिवार बन सकें। पिताजी, हर्षित चौधरी आ चुके हैं। नीचे सुगंधा टॉवर के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे प्रमोद सक्सेना तुरंत दूसरी मंजिल पर भागे और सूचना दी। 10 सेकंड बाद अंजलि कपूर और सृष्टि कपूर के नेतृत्व में हर्षित चौधरी दूसरी मंजिल पर पहुंचे और कपूर परिवार से मिले। हर्षित सर, स्वागत है, स्वागत है। राकेश कपूर ने तुरंत मुस्कुराते हुए हर्षित चौधरी का स्वागत किया। राकेश सर, हम फिर मिले। इस बार आपकी जमीन पर हैं तो बेहतरीन चर्चा होगी। हर्षित चौधरी ने सिर हिलाया। मेरा समय सीमित है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। बैठक शुरू होते ही हर्षित चौधरी ने साफ साफ कह दिया। बिल्कुल। इसके बाद राकेश कपूर ने एक दस्तावेज उनके सामने रखा। हर्षित सर, ये कोलकाता के सबसे महंगे विला का क्रय अनुबंध है। इसकी कीमत 170 करोड़ है। मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। बस आपको एक हस्ताक्षर करना है और यह संपत्ति आपकी हो जाएगी। राकेश कपूर ने मुस्कान के साथ कहा। कोलकाता का सबसे महंगा विला। हर्षित चौधरी की आंखें चमक उठीं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसमें रह सकते हैं, और अगर न भी पसंद आए तो आप इसे बेच सकते हैं। बहुत बढ़िया। हर्षित चौधरी ने सिर हिलाया लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। कृपया ये देखें हर्षित सर। इसके बाद राकेश कपूर ने दूसरा तोहफा पेश किया। यह क्या है? मुझे पता चला कि आपको दुर्लभ पेंटिंग्स और हस्तलिखित कैलीग्राफी संग्रह करने का शौक है। इसलिए इस विला के अंदर आपको दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों की 12 पेंटिंग्स मिलेंगी जिनकी कीमत लगभग 300 करोड़ है। सभी पेंटिंग्स नीलामी से खरीदी गई हैं और प्रमाण पत्र भी हैं। शानदार, यह अद्भुत है, हर्षित चौधरी ने उत्तेजना में कहा। और अंत में ये सबसे खास ऑफर, अगर हम ये प्रोजेक्ट जीतते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट से होने वाले मुनाफे का 30% हिस्सा आपका होगा। बड़ी रकम निवेश होगी और आपकी कमाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आपको बस इस दस्तावेज पर साइन करना है। ठीक है। हर्षित चौधरी ने तुरंत साइन कर दिए। अब कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रोजेक्ट मिल चुका था। पर तभी ताली बजाने की आवाज़ गूंजी। सब हैरान होकर पीछे मुड़े। प्रकाश की किरणों में दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुए अर्जुन कपूर। अध्याय 63। अर्जुन कपूर को देखकर कपूर परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। हमने तो सुगंधा टॉवर पूरा बुक कर लिया था, यह अर्जुन कपूर अंदर कैसे आ गया? अर्जुन कपूर, तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? सही कहा, तुमने हमारे परिवार से नाता तोड़ लिया है। ये हमारी कपूर परिवार की निजी बैठक है, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। दफा हो जाओ। कपूर परिवार के सभी सदस्यों ने गुस्से से अर्जुन कपूर को डांटना शुरू कर दिया। बाहर निकल जाओ, राकेश कपूर ने और भी ज्यादा सख्ती से कहा। लेकिन अर्जुन कपूर ने किसी की परवाह नहीं की। वह सीधे हर्षित चौधरी की ओर देख रहे थे। मैं यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का प्रतिनिधि हूँ। मैं यहाँ नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप के बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आया हूँ। अर्जुन कपूर ने अपना परिचय दिया। ये सुनते ही कपूर परिवार के सदस्यों के चेहरे का रंग उड़ गया।
अर्जुन को ये कैसे पता चला? और सबसे बड़ी बात, अर्जुन कपूर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का प्रतिनिधि कब से बन गया? बैठक कक्ष में सबसे अधिक हैरानी राकेश कपूर और हर्षित चौधरी को हुई, लेकिन दोनों ने अपने वर्षों के अनुभव से खुद को जल्दी संभाल लिया। हर्षित चौधरी पहले बोले, ओह, मुझे यह नहीं पता था कि मिस्टर कपूर को भी हमारे नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है। ऐसा करते हैं राकेश सर, आप और मिस्टर कपूर प्रतिस्पर्धा करें। उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष दिखने की कोशिश की। मैं पहले ही कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी की शर्तें देख चुका हूं, वे हमारे ग्रुप के लिए अच्छी और फायदेमंद हैं। आप क्या ऑफर करते हैं मिस्टर कपूर? दूसरी तरफ राकेश कपूर की आंखों में नफरत भर गई। ये कमीना अर्जुन कपूर, पहले इसने हमारी पटेल परिवार से डील खराब कर दी और अब ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट छीनने आ गया है। ये नीच आदमी मर क्यों नहीं जाता? अगर आज का सौदा पूरा हो गया तो मैं इसे 5 दिन के अंदर बर्बाद कर दूंगा। हालांकि राकेश कपूर को पूरा भरोसा था कि यह प्रोजेक्ट उनका ही रहेगा। उन्होंने पहले ही हर्षित चौधरी को सौगातें दे दी थीं। उन्हें यकीन था कि अर्जुन कपूर उतनी आकर्षक डील नहीं दे सकता। हम ये प्रोजेक्ट जीत कर रहेंगे। तुम क्या चीज़ हो अर्जुन कपूर? तुम हमारी बराबरी कैसे कर सकते हो? हमारी कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी की तुलना में बहुत बेहतर हैं, चाहे वह क्षमता हो या प्रोजेक्ट क्वालिटी। अर्जुन कपूर बोले, बस इतना ही? हर्षित चौधरी ने पूछा। बस इतना ही? मैं कपूर परिवार की तरह रिश्वत देकर यह प्रोजेक्ट हासिल नहीं करना चाहता, अर्जुन कपूर ने सीधे कहा। तुरंत ही कपूर परिवार और हर्षित चौधरी के चेहरे बदल गए। तुम्हें ये कैसे पता चला? राकेश कपूर ने अविश्वास से पूछा। कैसे पता चला? क्योंकि मैं ही सुगंधा टॉवर का मालिक हूँ, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। पूरा कमरा एक पल के लिए सन्न रह गया। और हाँ, मैंने अभी अभी तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। अर्जुन कपूर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने सृष्टि कपूर का नाम नहीं लिया। अब समय नहीं था कि सृष्टि कपूर खुद को कपूर परिवार के खिलाफ घोषित करें। उन्हें अभी भी अंदरूनी सूत्र के रूप में बहुत काम करना था। यूजेन, राकेश कपूर ने अपनी बेटी की ओर गुस्से से देखा। तुमने ये होटल बुक किया था और कहा था कि यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये तो अर्जुन कपूर का ही होटल निकला। अंजलि कपूर लगभग रोने ही वाली थीं। मुझे कैसे पता होता? कमबख्त अर्जुन कपूर, हाँ, तो क्या हुआ अगर तुमने हमारी बातें सुन लीं? राकेश कपूर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हमारी डील पहले ही फाइनल हो चुकी है। हर्षित सर, कृपया घोषणा करें। बिल्कुल, मैं घोषणा करता हूं कि कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी अब नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप की आधिकारिक साझेदार है। इसके बाद हर्षित चौधरी ने कागजों पर हस्ताक्षर किए। राकेश कपूर ने तुरंत दस्तावेज लहराए। अब ये सौदा हमारा हो चुका है। चाहे तुमने हमारी बात सुन ली हो अर्जुन कपूर, अब कुछ नहीं बदलेगा। तुम एक हारे हुए इंसान हो। क्या अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अब रोने का मन कर रहा है? कपूर परिवार ने हंसते हुए कहा। लेकिन अर्जुन कपूर अब भी शांत थे। हर्षित सर, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके बॉस को पता चल जाएगा कि आपने ये सौदा रिश्वत लेकर किया? अर्जुन कपूर ने पूछा। हाँ, हमारे बॉस को कैसे पता चलेगा? हर्षित चौधरी हंस पड़े। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो? बताओ, हमारे बॉस तुम्हें जानते भी नहीं, और वैसे भी मैं उनके सबसे विश्वसनीय आदमी हूँ। वह मुझ पर भरोसा करेंगे, तुम पर नहीं। तो अब बताता हूँ कि तुम्हारा बॉस किस पर भरोसा करेगा। अर्जुन कपूर ने ताली बजाई। अचानक गुप्त दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुए नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप के असली मालिक किरण मेहता और वेदिका पटेल। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। अध्याय 64। जैसे ही किरण मेहता और वेदिका पटेल अचानक प्रकट हुए, दोनों पक्ष चौंक गए। कपूर परिवार के लोगों ने उनकी उपस्थिति देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हर्षित चौधरी की आंखें फटी रह गईं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बॉस, हर्षित चौधरी ने कांपती हुई आवाज में कहा। बॉस, ये शब्द सुनते ही राकेश कपूर और कपूर परिवार के बाकी सदस्य दंग रह गए। क्या यह आदमी वाकई नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप के मालिक किरण मेहता हैं? इस समय किरण मेहता के चेहरे पर गहरी नाराजगी थी। वेदिका पटेल ने उन्हें यहां अर्जुन कपूर के कहने पर बुलाया था। अर्जुन कपूर की योजना शुरू में केवल वेदिका पटेल को बुलाने और वीडियो कॉल के माध्यम से किरण मेहता को बैठक दिखाने की थी। आखिरकार इतने बड़े सॉफ्टवेयर ग्रुप के मालिक को अचानक मुंबई बुलाना आसान नहीं था। लेकिन सिस्टम इनाम में मिली दुनिया की शीर्ष हैकिंग तकनीक के कारण अर्जुन कपूर ने अपनी योजना बदल दी। उन्होंने वेदिका पटेल से कहा कि वे किरण मेहता को इस रहस्यमयी हैकर को पकड़ने में मदद करने के बहाने मुंबई बुलाएं। जैसे ही किरण मेहता को ये पता चला, वह तुरंत तैयार हो गए। इसलिए वे हर्षित चौधरी के पहुंचने से पहले ही सुगंधा टॉवर में आ चुके थे। और फिर गुप्त कमरे में बैठकर उन्होंने पूरी बातचीत सुनी, जिसमें राकेश कपूर और हर्षित चौधरी की रिश्वत की डील शामिल थी। बॉस, मैं हर्षित चौधरी सफाई देने की कोशिश करने लगे।
लेकिन किरण मेहता ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक, पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। हर्षित चौधरी का चेहरा लाल हो गया और वह हिलते हुए पीछे हट गए। क्या इस तरह तुम मेरी दी गई जिम्मेदारी निभाते हो? किरण मेहता की आंखों में आग जल रही थी। इसी बीच जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अर्जुन कपूर आगे बढ़े और राकेश कपूर व हर्षित चौधरी द्वारा साइन किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स उठा लिए। यह अब उनके पास सबूत था। मैंने जानबूझकर इतनी देर से एंट्री ली थी ताकि तुम लोग पहले दस्तावेज पर साइन कर दो और मैं इसे सबूत के तौर पर रख सकूं। अब से हर्षित चौधरी को नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप के सभी पदों से हटा दिया जाता है। हमारी लीगल टीम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। किरण मेहता ने कड़ाई से घोषणा की। ये सुनते ही हर्षित चौधरी हिल गए। मैं बर्बाद हो चुका हूँ, पूरी तरह बर्बाद। यह मामला बहुत बड़ा था। अगर उन्हें जेल में केवल कुछ साल ही बिताने पड़े तो ये भी गनीमत होगी। और रही बात कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी की, हमारा नवरक्षा सॉफ्टवेयर ग्रुप तुम लोगों से अब कभी कोई सहयोग नहीं करेगा, किरण मेहता ने कहा। ये सुनते ही कपूर परिवार के लोगों के चेहरे पर पसीना आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने इतनी मेहनत की थी, इतने सारे पैसे और संसाधन लगाए थे, अब सब कुछ खत्म हो गया। राकेश कपूर ने अचानक थकान महसूस की। उनकी पूरी योजना बर्बाद हो चुकी थी। हमारी मुंबई की परियोजना अब यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को दी जाएगी, जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कपूर कर रहे हैं, किरण मेहता ने घोषणा की। और इसी के साथ कपूर परिवार के खिलाफ अर्जुन कपूर की पहली जीत पूरी तरह से सफल हो गई। पूरा कपूर परिवार हिल गया। अर्जुन कपूर, तुम बहुत निर्दयी निकले। ये सब तुम्हारी चाल थी। अब ये साफ था कि किरण मेहता को यहाँ लाने के पीछे अर्जुन कपूर का ही हाथ था। बस कुछ दिन पहले हमें पक्का यकीन था कि अर्जुन कपूर अब सड़कों पर भटकेंगे, लेकिन अब वह पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। हम जो प्रोजेक्ट जीतने वाले थे वह भी हमसे छीन लिया। अविश्वसनीय। दूसरी ओर राकेश कपूर का चेहरा गहरा लाल पड़ चुका था। गुस्से और बेबसी में उनकी आंखें अंधी हो रही थीं। अगर चौथा बेटा राकेश राजपूत उन्हें सहारा न देता तो वह वहीं गिर जाते। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। क्या ये वही अर्जुन कपूर है जिसे हम बेकार समझते थे? हमने इस कमीने को बहुत हल्के में लिया था। अर्जुन कपूर, राकेश कपूर की आंखों में नफरत जल उठी। पहले इसने हमारी पटेल परिवार से डील बर्बाद की और अब हमारे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लिया। ये कमीना मर क्यों नहीं जाता? गुस्से से भरे हुए उन्होंने अपने बेटे का सहारा छोड़ दिया। अब वह सिर्फ कुछ इंच दूर से अर्जुन कपूर के आमने सामने थे। तूने मेरी बर्बादी के लिए बहुत मेहनत कर ली अर्जुन। अब देखना अगले कुछ दिनों में मैं तुझे किस तरह बर्बाद करता हूँ। अध्याय 65। राकेश कपूर गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन वे इस गुस्से में भी संतुष्ट नहीं थे। अर्जुन कपूर को घूरते हुए राकेश कपूर की आंखों में गहरा गुस्सा और नफरत थी। इस वक्त वह चाहकर भी अर्जुन को सबक नहीं सिखा सकते थे, क्योंकि अर्जुन अब उनके परिवार का हिस्सा नहीं था। अगर यह पहले की बात होती तो वह निश्चित रूप से अर्जुन की टांगें तुड़वा देते। राकेश कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन कपूर, यह मत समझो कि हमारे कारोबार पर हमला करके तुम बहुत बड़े बन गए हो। मेरी नज़रों में तुम अब भी कपूर परिवार के सबसे बेकार, नाकारा और नालायक व्यक्ति हो। तुम मेरे पोते आदित्य कपूर के सामने कुछ भी नहीं हो। राकेश कपूर की नज़रों में आदित्य कपूर ही उनका विजयी उत्तराधिकारी था, जो भविष्य में कपूर परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। बाकी सभी, खासतौर पर अर्जुन कपूर, आदित्य कपूर के पैर की धूल के भी लायक नहीं थे। कपूर परिवार के बाकी सदस्यों को भी राकेश कपूर की यह बात सुनकर झटका लगा। हालांकि वे यह मानते थे कि अर्जुन अब कमज़ोर नहीं रहा, लेकिन फिर भी वह उनका दुश्मन था। अगर अर्जुन अब भी हमारे परिवार का हिस्सा होता तो हमारे पास 2 बेहद प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी होते। लेकिन अब जब वह दुश्मन बन चुका है तो जितना ज़्यादा वह आगे बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा हमारी नफरत बढ़ेगी। सृष्टि कपूर ने ये सब देखा और उनके दिल में अजीब सी भावनाएं उमड़ने लगीं। आज उन्हें पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अर्जुन कपूर का साथ देकर सही निर्णय लिया है। अगर वह परिवार के साथ रहती तो उनका भविष्य कैसा होता? एक शादीशुदा सौदा, जहां उन्हें केवल कपूर परिवार के फायदे के लिए किसी बड़े घराने में शादी करनी पड़ती। लेकिन अब उन्होंने अपनी किस्मत खुद चुनने का फैसला किया था। अब वह बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी ताकि कपूर परिवार को और बड़ा झटका दिया जा सके। आज हमें थोड़ा सा ही नुकसान हुआ है, लेकिन तुमने मुझे क्रोधित कर दिया अर्जुन कपूर, और ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। आज तुम सफल हुए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अगली बार भी सफल होगे। हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब कपूर परिवार का पूरा गुस्सा तुम पर निकलेगा। कपूर परिवार के सभी सदस्य अब लगभग पागल हो चुके थे। हे, अर्जुन कपूर बस मुस्कुराए, मानो अगर आज यह न हुआ होता तो हम शांति से रह पाते। तुम लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते और मैं भी तुम लोगों को छोड़ने के मूड में नहीं हूँ।
आज का झटका तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली चोट तब लगेगी जब तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी। इंतजार करो, राकेश कपूर ने अर्जुन कपूर को घूरते हुए कहा और फिर पूरे कपूर परिवार को लेकर वहां से निकल गए। पूरे समय अर्जुन कपूर और सृष्टि कपूर ने आपस में एक बार भी नजरें नहीं मिलाईं। सृष्टि कपूर अब भी परिवार में छिपी हुई थीं। वह अभी तक पूरी तरह अर्जुन के पक्ष में नहीं आई थी और इसी वजह से कपूर परिवार को अंदर से नुकसान पहुंचाना आसान था। तीसरी मंजिल गुप्त मीटिंग। कपूर परिवार के जाने के बाद अर्जुन कपूर, किरण मेहता और वेदिका पटेल तीसरी मंजिल पर एक गुप्त बैठक के लिए गए। अर्जुन कपूर, मुझे मेरी कंपनी के भीतर छिपे एक गद्दार को पकड़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद। किरण मेहता ने भावनात्मक स्वर में कहा, मैंने हर्षित चौधरी पर इतना भरोसा किया लेकिन उसने मेरे विश्वास को तोड़कर अपनी जेबें भरीं। अब मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जहां तक हमारी डील की बात है, हम कल आधिकारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ये डील पूरी तरह से यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को सौंप दी जाएगी। किरण मेहता ने कहा, यह केवल एक धन्यवाद का इशारा नहीं था बल्कि एक व्यावसायिक निर्णय भी था। उन्होंने पहले ही अर्जुन कपूर की कंपनी की प्रतिष्ठा और क्षमता की जांच कर ली थी। उन्हें यकीन था कि यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप इस परियोजना के लिए सबसे सही विकल्प है। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। ये डील हजारों करोड़ की है। अब जब मैं यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का प्रमुख निवेशक हूं तो यह मुनाफा भी मेरी जेब में आएगा। अर्जुन, मैंने सुना कि तुम हमारी कंपनी पर हमला करने वाले हैकर का भी पता लगा सकते हो। क्या ये सच है? किरण मेहता ने सीधे पूछा। हाँ, अर्जुन कपूर ने कहा। अब जब वह दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर बन चुके थे, यह उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मुझे पूरी जानकारी दो। ठीक है, बात दरअसल कुछ दिन पहले की है। किरण मेहता ने तेजी से पूरा घटनाक्रम बताया। इस हैकर ने फिरौती में बड़ी रकम मांगी थी, तुमने उसे पैसे कहाँ ट्रांसफ़र किए? अर्जुन कपूर ने पूछा। हमसे कहा गया था कि पैसे एक विदेशी बैंक अकाउंट में भेजें। हमारे लोगों ने इसकी पूरी जांच की लेकिन हमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। किरण मेहता ने लाचारी से कहा, तुम नहीं ढूंढ सके, इसका यह मतलब नहीं कि मैं भी नहीं ढूंढ सकता। मुझे वह बैंक अकाउंट नंबर दो। अर्जुन कपूर ने कहा, क्योंकि पैसे लिए जा चुके थे, इस अकाउंट से लेन देन जरूर हुआ होगा। यही वह सुराग था जिससे अर्जुन इस रहस्यमय हैकर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, किरण मेहता ने कहा और तुरंत बैंक अकाउंट डिटेल साझा की। अर्जुन कपूर ने अपनी विशेष सेटिंग वाली लैपटॉप खोली और काम शुरू किया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ मिनट बाद अर्जुन कपूर अचानक बोले, मिल गया। अध्याय 66। पैसा कई बार अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया और अंततः धोखाधड़ी के जरिए वापस उसी व्यक्ति के पास पहुंच गया। वह यहाँ छिपा हुआ है। अर्जुन कपूर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लोकेशन इंगित करते हुए किरण मेहता से कहा। वाकई, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। अर्जुन कपूर ने गहरी सांस ली। कंप्यूटर पर दिखाई गई लोकेशन वास्तव में विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप के मुख्यालय से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। छुपा हुआ दुश्मन हमेशा सबसे करीब होता है। क्या तुमने इतनी जल्दी पता कर लिया? किरण मेहता ने अपनी वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी पर नजर डाली। केवल 6-7 मिनट हुए हैं और तुम्हें पता भी चल गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जिन्हें हम करोड़ों की सैलरी देते हैं, ने 2-3 दिन की कोशिश के बावजूद कुछ नहीं ढूंढा। लेकिन तुमने इसे कुछ ही मिनटों में पकड़ लिया। क्या तुम वाकई इतने काबिल हो? किरण मेहता स्तब्ध रह गए। बगल में खड़ी वेदिका पटेल भी पूरी तरह से चौंक गईं। क्या सच में इतना आसान था? मैंने सोचा था कि इसमें कम से कम 1-2 दिन लगेंगे। जब उन्होंने पहली बार अर्जुन कपूर के साथ काम किया था तो वे सिर्फ ईशा पटेल की वजह से मदद कर रही थीं। लेकिन अब अर्जुन कपूर ने न सिर्फ हर्षित चौधरी को हटवाया बल्कि उस रहस्यमयी हैकर को भी ढूंढ लिया जिसने पूरे ग्रुप को परेशान किया था। ये आदमी वाकई अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि यह एक अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि एक छोटा हैकर समूह है। अर्जुन कपूर ने अपनी राय दी। किरण मेहता ने तुरंत लोकेशन का स्क्रीनशॉट लिया और पुलिस में अपने संपर्कों को सूचना दी। हालांकि अब भी उनके मन में संदेह था कि क्या वाकई अर्जुन कपूर ने सही व्यक्ति को खोजा है। इसके अलावा मिस्टर मेहता, मैं आपको एक और चीज़ के लिए सतर्क करना चाहता हूं। आपकी कंपनी में कोई जासूस भी है। इसने बाहरी लोगों से मिलकर आपकी गोपनीय जानकारी लीक की है। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। मैं समझ गया, शुक्रिया मिस्टर कपूर। किरण मेहता अचानक गंभीर हो गए। अब जब अर्जुन कपूर ने संकेत दिया तो उनके दिमाग में कुछ नाम उभरने लगे। आधे घंटे बाद किरण मेहता को सूचना मिली कि ठीक उसी लोकेशन से एक हैकर समूह पकड़ा गया। उनके हमले की पुष्टि हो गई थी। ओह माय गॉड, अर्जुन कपूर ने केवल कुछ ही मिनटों में पता लगा लिया। और यह सही निकला। किरण मेहता पूरी तरह से चकित थे। खुशी से उछलते हुए किरण मेहता ने अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर कपूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतने दिनों से परेशान था लेकिन आज आपने मेरे लिए यह मामला हल कर दिया। अब मैं चैन से सो सकता हूँ।
मिस्टर कपूर, मैंने आप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अगर भविष्य में आपको मेरी कभी भी ज़रूरत हो तो बस कहिए, मैं पूरी ताकत से आपकी मदद करूंगा, किसी भी कीमत पर। किरण मेहता ने वादा किया। मिस्टर मेहता, आप बहुत विनम्र हैं। अर्जुन कपूर संतोषपूर्वक मुस्कुराए। यह एहसान बहुत जल्द मेरे काम आएगा, खासतौर पर जब मुझे हैदराबाद के रेड्डी परिवार से निपटना होगा। रही बात कपूर परिवार की, उनसे निपटने के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अब मुझे अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान देना होगा, रेड्डी परिवार का पतन, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और नई योजना। अर्जुन कपूर और किरण मेहता ने यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के साथ कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की पुष्टि की। इसके बाद अर्जुन ने उनके लिए वैंकाई इंटरनेशनल होटल के टॉप स्वीट की व्यवस्था की। फिर वेदिका पटेल और अर्जुन कपूर दोनों पाम मीडोज विला की ओर रवाना हुए, जहां वे ईशा पटेल से मिलने वाले थे। नया मिशन और 4% स्वामित्व। अर्जुन कपूर ने मौका पाकर नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के अध्यक्ष को कॉल किया। मेरा केस कैसा चल रहा है? अगर मैं कुछ एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स को जल्द से जल्द हायर कर सकूं, तो अपने माता पिता को खोज सकता हूं। उनके माता पिता पिछले 1 साल से लापता थे। उन्हें ये जानना था कि वे कहाँ हैं। दूसरी ओर वेदिका पटेल और ईशा पटेल आपस में बातें कर रही थीं। ईशा, सच कहूं तो मैं तुमसे जल रही हूं। क्यों? ईशा पटेल का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मिस्टर कपूर सच में अविश्वसनीय हैं। अगर वह तुम्हारे नहीं होते तो शायद मैं भी उन पर दावा ठोक देती। तुम कब मिस्टर कपूर को घर लेकर आओगी? माँ पापा से मिलाने का क्या प्लान है? वेदिका पटेल ने मजाकिया अंदाज में पूछा। अभी हम बस अच्छे दोस्त हैं, ईशा पटेल ने झिझकते हुए कहा। सुनो, ये पहली बार है जब तुम किसी लड़के के लिए इतने इमोशनल हो रही हो। इसे मत गंवाना। अगर तुमने मौका खो दिया तो तुम्हें पछतावा होगा। और हाँ, अगर तुम्हें सच में मिस्टर कपूर पसंद हैं तो उन्हें जल्द से जल्द प्रपोज करो, वरना कोई और उन्हें चुरा लेगा। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को उन्हें हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ईशा पटेल ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गईं। तभी ईशा पटेल को कंपनी से एक मैसेज आया। कल रात एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल इवेंट है और मुझे वहां जाना होगा, लेकिन वहां एक ऐसा आदमी होगा जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अर्जुन, तुम कल रात फ्री हो? मुझे वहां साथ चलने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। डिंग, नया मिशन। ईशा पटेल के इन्विटेशन को स्वीकार करें। इनाम, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप में 4% स्वामित्व। अर्जुन कपूर दंग रह गए। अभी मैंने 15% स्वामित्व की कमी की बात की थी, और कुछ ही मिनटों बाद सिस्टम ने 4% का इनाम दे दिया। सिस्टम तो सच में समझदार निकला। अध्याय 67। सिस्टम वाकई अविश्वसनीय था। अर्जुन कपूर खुद सिस्टम की ताकत देखकर चकित थे। कोई दिक्कत नहीं, अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को आश्वासन दिया। बहुत बढ़िया। ईशा पटेल भी बहुत खुश थी कि अर्जुन ने उनकी मदद के लिए हामी भर दी। रणनीति की तैयारी। रात को वेदिका पटेल ने ईशा पटेल के साथ ही सोने का फैसला किया, जबकि अर्जुन कपूर अपने घर लौट आए। अभी रात जल्दी थी, इसलिए अर्जुन ने अपने स्टडी रूम में जाकर एक ब्लैकबोर्ड निकाला। फिर उन्होंने कपूर परिवार के सभी बिजनेस और संपत्तियां लिखनी शुरू की जिनकी जानकारी उन्हें थी। इसके साथ ही अर्जुन कपूर ने अपनी खुद की संपत्तियां भी लिखीं। आज की घटना के बाद कपूर परिवार मुझसे बदला लेने के लिए ज़रूर कोई साजिश करेगा। इस बार मैं सिर्फ थप्पड़ नहीं मारूंगा, बल्कि इतनी जोर से वार करूंगा कि इन्हें भारी नुकसान हो। अर्जुन कपूर ने पहले हमला करने की योजना बनाई। कौन सा बिजनेस पहले निशाने पर लेना चाहिए, इसके लिए उन्हें अच्छी तरह से रणनीति बनानी थी। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। अगली सुबह अर्जुन कपूर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पहुंचे। कुछ ही देर में किरण मेहता और वेदिका पटेल भी वहां आ गए। दोनों पक्षों के बीच आधिकारिक तौर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और साझेदारी पक्की हो गई। वहां उपस्थित कुछ शेयरधारक, जो इस सौदे को लेकर पहले संशय में थे, अब एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित थे। हमें लगा था कि मिस्टर कपूर यह सौदा नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ये तो शानदार सफलता है। इस लड़के ने वाकई केवल कुछ दिनों में कपूर परिवार के हाथ से हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट छीन लिया। युवाओं को कम आंकना हमारी गलती थी। मिस्टर कपूर, अगर भविष्य में कोई और अवसर आए तो हमें फिर से साथ काम करना चाहिए। किरण मेहता ने यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के अध्यक्ष को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अर्जुन कपूर से हाथ मिलाया। बिल्कुल, आपका स्वागत है, अर्जुन कपूर ने विनम्रता से जवाब दिया। कल रात जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बेहिचक संपर्क करें। मैं आपको एक दोस्त मानता हूँ, किरण मेहता ने गंभीरता से कहा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद बाकी औपचारिकताओं को कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया। जैसे ही किरण मेहता रवाना हुए, यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के शेयरधारकों ने अर्जुन की प्रशंसा शुरू कर दी। सिस्टम इनाम, 6% स्वामित्व। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग, 15वें दिन का इनाम, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप में 6% स्वामित्व। क्या फिर से नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के शेयर?
और सीधा 6%। अर्जुन कपूर खुशी से चौंक गए। अब उनके पास पहले से 5% स्वामित्व था, आज मिले 6% के साथ, और आज रात ईशा पटेल के साथ जाने के इनाम में 4%। कुल मिलाकर 15% स्वामित्व पूरा। अब नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के डायरेक्टर्स मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके साथ ही अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 20,000 करोड़ रुपये 200 अरब पार कर गई। आज केवल 15 दिन हुए हैं और मेरी कुल संपत्ति 20,000 करोड़ पार कर चुकी है। सिस्टम की लंबी चुनौती 100 दिनों की है, अभी 85 दिन बाकी हैं। अब रेड्डी परिवार को बर्बाद करना और इनाम में 100,000 करोड़ 1 ट्रिलियन पाना तय है। ये डबल जीत होगी। कपूर परिवार में संकट। जबकि अर्जुन कपूर जश्न मना रहे थे, कपूर परिवार का माहौल गमगीन और गुस्से से भरा हुआ था। विशेष रूप से राकेश कपूर, जो अर्जुन को सबक सिखाने की योजना बना रहे थे। तभी अंजलि कपूर दौड़ते हुए आई और घबराए स्वर में बोलीं, पापा, हैदराबाद के रेड्डी परिवार से कोई मिलने आया है क्या? राकेश कपूर का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। पिछले कुछ दिनों से हम विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के सौदे में व्यस्त थे, लेकिन इस दौरान अर्जुन कपूर और भी ताकतवर होता गया। अब जब रेड्डी परिवार का कोई सदस्य आया है तो इसका मतलब है कि वे हमसे जवाब मांगेंगे। अंदर बुलाओ। राकेश कपूर जल्दी से खड़े हो गए। आधे मिनट बाद एक शख्स भीतर दाखिल हुआ। मेरा नाम है राहुल रेड्डी, मैं हैदराबाद के रेड्डी परिवार का सीधा वारिस हूँ, उस व्यक्ति ने गर्व से कहा। स्वागत है मिस्टर रेड्डी, कृपया बैठिए, राकेश कपूर ने मुस्कराते हुए कहा। मैं बैठने नहीं आया तारानकन, मैं बस ये देखने आया था कि तुम लोगों ने अर्जुन कपूर के मामले को अब तक कैसे सुलझाया है। राहुल रेड्डी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे पास इतना समय था, फिर भी कुछ नहीं किया। तुम लोग खुद को मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस परिवार कहते हो। हकीकत में तुम सिर्फ बेकार लोगों का झुंड हो। एक अकेला लड़का जिसने तुम्हारे परिवार से नाता तोड़ लिया, तुम्हें बार बार मात दे रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे माफ़ कीजिए मिस्टर रेड्डी, मैं वादा करता हूं कि अगले 15 दिनों के भीतर मैं अर्जुन कपूर को पूरी तरह से कुचल दूंगा। राकेश कपूर ने जल्दी से कहा। देखो, अगली बार जब मैं मुंबई आऊं तो मैं केवल अर्जुन कपूर और प्रिया रेड्डी की सगाई देखने आना चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा कपूर परिवार भी खत्म समझो। राहुल रेड्डी ने ये कहते हुए राकेश कपूर को एक ठंडी नज़र डाली और बाहर निकल गए। अब राकेश कपूर बेचैनी से अपनी योजना पर काम करने लगे। इस बार अर्जुन कपूर को ऐसी मार दूंगा कि वह दोबारा खड़ा ही न हो सके। अब उसके अच्छे दिन खत्म। अध्याय 68। कपूर परिवार की साजिश। जब योजना तैयार हो गई तो राजेश कपूर ने अपने चौथे बेटे राकेश कपूर को बुलाकर इस पर चर्चा की। पहले उन्हें लगा था कि अर्जुन कपूर को हराना आसान होगा, बस कुछ जूनियर्स को भेजकर यह काम हो सकता था। लेकिन अब यह साफ था कि उनके बेकार पोते पोतियां अर्जुन के सामने टिक नहीं सकते। बिल्कुल, इसमें उनका सबसे योग्य पोता आदित्य कपूर शामिल नहीं था। इसलिए अब राजेश कपूर ने ये योजना खुद राकेश कपूर को लागू करने का आदेश दिया। अर्जुन और ईशा का सोशल इवेंट। इस दोपहर अर्जुन के पास ईशा पटेल को लेने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने वैंका इंटरनेशनल होटल में सीधे मिलने का तय किया। रात 7 बजे अर्जुन सबसे पहले पहुंचे। हॉल में पहले से दर्जनों प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे। ये सभी मुंबई के हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन थे। कुछ ही मिनटों बाद ईशा पटेल भी आ गईं। उनकी खूबसूरत और प्रभावशाली उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींच लिया। एक नया प्रतिद्वंद्वी, विक्रम चौधरी। जैसे ही अर्जुन उनके पास जाने वाले थे, अचानक एक लंबा दुबला युवक तेजी से ईशा के पास पहुंचा। ईशा, हेलो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, उस युवक ने मुस्कराकर कहा। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, और हाँ, मुझे ईशा मत बुलाओ, हम उतने करीबी नहीं हैं, ईशा पटेल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उस युवक का नाम था विक्रम चौधरी। वह मुंबई के यशवंत ग्रुप का वारिस और एक कुख्यात अमीरजादा था। वही लड़का जिसकी चर्चा ईशा ने कल की थी, एक डिस्गस्टिंग व्यक्ति के रूप में। ओह, इसमें क्या बुराई है? आज की पार्टी के बाद क्यों न हम दोनों डिनर के लिए साथ चलें? विक्रम चौधरी ने फिर कोशिश की। बिल्कुल नहीं, ईशा पटेल ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। अरे, इसमें बुरा क्या है? मैं सिंगल हूँ, तुम भी सिंगल हो, तो 2 सिंगल लोग साथ में खाना क्यों नहीं खा सकते? विक्रम चौधरी जिद कर रहा था। गलत, मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है, ईशा पटेल ने घोषणा की। पूरे हॉल में सनसनी। जैसे ही ईशा ने ये कहा, वहां मौजूद मेहमानों में खलबली मच गई। क्या ईशा पटेल के पास बॉयफ्रेंड है? मुंबई की सबसे खूबसूरत सीईओ अब सिंगल नहीं रही। वह भाग्यशाली आदमी कौन है? कई लोग जलन और आश्चर्य से भर गए। विक्रम चौधरी का अविश्वास। तुम सिर्फ मेरा न्योता ठुकराने के लिए ये कह रही हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। अगर है तो उसे बुलाओ, हम सब उसे देखना चाहते हैं। विक्रम चौधरी चिल्लाया। हाँ, सही कहा, हमें भी देखना है कि यह लकी लड़का कौन है।
हॉल के कुछ लोग भी उसकी बात से सहमत हो गए। अर्जुन कपूर का भव्य प्रवेश। मैं हूँ ईशा का बॉयफ्रेंड। एक शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज़ गूंजी। सभी ने चौंक कर देखा। अर्जुन कपूर धीमे कदमों से आगे बढ़े और ईशा के पास आकर खड़े हो गए। कल ही ईशा ने कहा था कि इवेंट में एक डिस्गस्टिंग व्यक्ति होगा, अब साफ था कि यह वही विक्रम चौधरी था। सभी की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। हे भगवान, ये लड़का सीईओ ईशा पटेल को डेट कर रहा है। इस लड़के ने पिछले जन्म में कौन सा महान काम किया था। हर किसी की नज़र में अर्जुन को लेकर हैरानी थी। विक्रम चौधरी का गुस्सा। हाँ, अच्छा मजाक है। अगर तुम दोनों वाकई कपल हो तो ये साबित करो एक दूसरे को किस करके। विक्रम चौधरी ने चुनौती दी। अर्जुन का असमंजस और ईशा का अचानक कदम। अर्जुन एक पल के लिए भौचक्के रह गए। क्या अब सच में ऐसा करना पड़ेगा? वह सोच ही रहे थे कि तभी ईशा पटेल ने अचानक अर्जुन के गाल पर हल्का सा किस कर दिया। पूरा हॉल एक सेकंड के लिए सन्नाटे में चला गया। ये देखकर तो अर्जुन खुद भी चौंक गए। सभी की प्रतिक्रियाएं। ओएमजी, ये सच में अर्जुन का गर्लफ्रेंड है। इतनी सख्त स्वभाव वाली सीईओ ने खुद अर्जुन को किस किया। कोई शक नहीं, ये दोनों असली कपल हैं। अब किसी को भी इस रिश्ते पर शक नहीं था। विक्रम चौधरी का गुस्से से जलना। ये कैसे संभव है? मैंने ईशा को सालों तक पटाने की कोशिश की और इस लड़के ने इतनी आसानी से उसे जीत लिया। नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिशन पूरा। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। मिशन, ईशा पटेल के इनविटेशन को स्वीकार करें। चेक मार्क। मिशन पूरा। जश्न इनाम, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप में 4% स्वामित्व। जश्न अनुभव अंक 53 XP। अब नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप में मेरा कुल स्वामित्व 15% हो गया है। अब तो मैं उन्हें मजबूर कर सकता हूं कि वे मेरी शर्तें मानें। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। इस बीच विक्रम चौधरी ने अर्जुन को गहरी नफरत से घूरा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है अर्जुन कपूर। मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। अगले अध्याय में अर्जुन कपूर बनाम विक्रम चौधरी।